नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय रणवा सर पर। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको 7,000 से ज़्यादा पर्सन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपने आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। 1 हेक्टर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी? यानी अगर 1 हेक्टर के अंदर अपने क्या है, गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के कितने बीजों की आवश्यकता होगी? पहला ऑप्शन है 1.5 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 3.5 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 4.5 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है 5.5 किलोग्राम। कमेंट बॉक्स में आप फटाफट जवाब दीजिएगा। यानी कि पहला ऑप्शन है 1.5 किलोग्राम, दूसरा है 3.5 किलोग्राम, तीसरा है 4.5 किलोग्राम और चौथा है 5.5 किलोग्राम। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 किलोग्राम। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हेक्टर में अगर गेंदे की खेती करते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, 1.5 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होगी। कृषि पर्यवेक्षक 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर अपने फैक्ट की बात करें तो याद रखना है गेंदे से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। तो पहला यानी कि फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है। जो फ्रेंच मैरीगोल्ड की बात करें तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? टैक्स पैटूला होता है। यानी कि फ्रेंच मैरीगोल्ड का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? टैक्स पैटूला होता है। फैमिली की बात करें इसकी तो इसकी फैमिली होती है क्या होती है? एस्ट्रेसी होती है। यानी कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? एस्ट्रेसी। दूसरे की बात करें अफ्रीकन मैरीगोल्ड होता है। तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? टैक्स इरेक्टा होता है। तो ये तो इन दोनों की फैमिली क्या होती है? फ्रेंच मैरीगोल्ड और अफ्रीकन मैरीगोल्ड, दोनों की फैमिली कौन सी होती है? एस्ट्रेसी होती है। इसके अलावा आपको अन्य फैक्ट याद रखना है। यानी कि गेंदे की फसल को, यानी कि गेंदे की फसल होती है उसे यहाँ पर गेंदा नहीं है, यहाँ पे टमाटर है। तो गेंदे की फसल को क्या है? टमाटर की फसल में क्या है? ट्रेप क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। तो गेंदे की फसल को कौन सी फसल में ट्रेप क्रॉप के रूप में उगाया जाता है? टमाटर की फसल के अंदर, यानी ट्रेप क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। देख लेते हैं अपने कैसे। यानी ट्रेप क्रॉप की बात करें टमाटर की फसल में गेंदा, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, ये गेंदा लगाया हुआ है, मेरीगोल्ड को लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये अपने बात करते हैं, ये टोमेटो की क्रॉप है, तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रेप क्रॉप के रूप में यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी और बात करें ट्रेप क्रॉप, जैसे भारतीय सरसों, इंडियन मस्टर्ड की बात करें तो ये इंडियन मस्टर्ड है। इसको कहाँ पे लगाया गया है? केबेज के अंदर, यानी पत्ता गोभी के अंदर लगाया गया है। तो यहाँ पर इंडियन मस्टर्ड है वो एक ट्रेप क्रॉप है। यहाँ पर गेंदा है जो मेरीगोल्ड होता है वो ट्रेप क्रॉप के रूप में। जैसे अपने क्या है बात करते हैं, जैसे कपास के अंदर भिंडी को लगाया जाता है, वो भी एक ट्रेप क्रॉप होती है। तो मुख्य फसल में क्या है? कोई अन्य फसल को उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1 हेक्टर के अंदर टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी के कितने क्षेत्रफल पर बीज बोना चाहिए? अगर 1 हेक्टर में आप क्या है, टमाटर की फसल की पौध लगा रहे हो तो नर्सरी के कितने क्षेत्रफल पर बीज को बोना चाहिए? पहला ऑप्शन है 225 वर्ग मीटर, दूसरा है 425 वर्ग मीटर, तीसरा है 625 वर्ग मीटर और चौथा है 825 वर्ग मीटर। तो याद रखना है, यानी कि अगर 1 हेक्टर में हम टमाटर की पौध लगा रहे हैं तो उसके लिए कितने वर्ग मीटर हो जाएगा? 225 वर्ग मीटर। ये भी क्वेश्चन 2012 के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 225 वर्ग मीटर, ठीक है। अब देख लेते हैं अपने नर्सरी क्षेत्रफल को। तो देखिए सबसे पहले टमाटर की बात करें तो ये जो क्षेत्रफल मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी की कक्षा 11 से लिया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की जो नर्सरी का लेसन है उससे लिया गया है, कक्षा 11 से, ठीक है। तो ये सारे एनसीईआरटी से आंकड़े हैं। तो पहला याद रखना है, टमाटर को अगर 1 हेक्टर में हमें खेती करनी है तो 125 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। अगर बैंगन की खेती करनी है तो बैंगन के लिए 150 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। वहीं अगर बात करें मिर्च के लिए, ठीक है, तो मिर्च के लिए अपने क्या है, 200 वर्ग मीटर है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस लिखा हुआ है, ये कितना है? 200 वर्ग मीटर है। तो यानी कि मिर्च के लिए 200 वर्ग मीटर हो जाएगा। सौंफ के लिए अगर बात करें तो 100 मीटर हो जाएगा। सौंफ 100 वर्ग मीटर हो जाएगा। कोल क्रॉप के लिए, यानी कि फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, इनके लिए कितना हो जाएगा? 250 वर्ग मीटर हो जाएगा। प्याज की अगर बात करें तो 500 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो ये आपको क्षेत्रफल याद रखना है। टमाटर के लिए 125, बैंगन के लिए 150, मिर्च के लिए कितना है? 200 वर्ग मीटर है। मिर्च के लिए कितना है? 200 वर्ग मीटर है। यहाँ पर 250 लिखा हुआ है, आपको याद रखना है 200 वर्ग मीटर होता है। सौंफ के लिए 100 वर्ग मीटर होता है। कोल क्रॉप के लिए, यानी कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी के लिए 250 वर्ग मीटर। प्याज के लिए 500 वर्ग मीटर। और एक आपको याद रखना है मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड या गेंदा की अगर 1 हेक्टर में खेती करें तो उसके लिए कितनी नर्सरी क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी? उसके लिए भी 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपको क्षेत्रफल याद रखना है। नेक्स्ट बात करें आम में फूलों को झड़ने से रोकने के लिए
उपयोग में लाया जाता है, यानी कि आम में फूलों को झड़ने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना यहाँ पर 2,4-D 20 ppm। तो इसके लिए किसका छिड़काव किया जाता है? 2,4-D 20 ppm का छिड़काव करते हैं। अगर आम में फूलों को झड़ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए 2,4-D 20 ppm का छिड़काव किया जाता है। ppm यानी पार्ट पर मिलियंस, ठीक है। यहाँ पर एक रसायन और दिख रहा होगा आपको, पैक्लोब्यूट्राजोल, ठीक है। पैक्लोब्यूट्राजोल के बारे में याद रखना है, आम के अंदर जो अल्टरनेट बियरिंग होती है, यानी आम के अंदर अल्टरनेट बियरिंग एक साल, यानी कि जिसे बोलते हैं एकांतर फलन, उससे बचाव के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पैक्लोब्यूट्राजोल का प्रयोग किया जाता है। कितना करते हैं? यानी कि 5 से 10 ग्राम, 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा इसका यूज किया जाता है पैक्लोब्यूट्राजोल का, यानी कि आम के अंदर क्या करने के लिए? आम के अंदर यानी कि जो एकांतर फलन होता है उसको रोकने के लिए पैक्लोब्यूट्राजोल 5 से 10 ग्राम यूज किया जाता है। पैक्लोब्यूट्राजोल बाजार के अंदर क्या है, किस नाम से मिलता है? ये कल्टार के नाम से मिलता है। इसका ट्रेड नेम की बात करें तो पैक्लोब्यूट्राजोल का ट्रेड नेम होता है वो क्या होता है? कल्टार होता है। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, निम्न में से किस सब्जी में एस्कार्बिक एसिड है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? गाजर, मूली, बैंगन, मिर्च। तो सबसे पहले देखो एस्कार्बिक एसिड की बात करूं मैं यहाँ पर, तो एस्कार्बिक एसिड की बात करूं तो यहाँ पर आपको सिंपल सा याद रखना है, एस्कार्बिक एसिड का मतलब होता है विटामिन सी। और विटामिन सी आप सभी को पता है विटामिन सी होता है वो किस में पाया जाता है? विटामिन सी होता है वो मिर्च के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी होता है वो किस में पाया जाता है? मिर्च में पाया जाता है। और एस्कार्बिक एसिड की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? बारबाडेंडस चेरी में होता है, ठीक है, बारबाडेंडस चेरी के अंदर। उसके बाद में अगर बात करें तो किस में होता है? बारबाडेंडस चेरी के बाद में किस में होता है? आंवला के अंदर पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और सब्जियों की अगर बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? मिर्च के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं, सब्जियों की पौध नर्सरी से खेत में स्थानांतरण योग्य कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है? यानी अगर हमें सब्जियों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं वो कितने सप्ताह बाद में हम उसको क्या है स्थानांतरण कर सकते हैं? तो याद रखना है इसके लिए हम क्या है उसे 4 से 6 सप्ताह बाद में सब्जियों की नर्सरी को स्थानांतरित किया जा सकता है। जबकि फूलों की नर्सरी की बात करें तो उसको 2 से 3 सप्ताह बाद में स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और याद रखना, आपको फैक्ट याद रखना है, यानी कि जो प्याज की नर्सरी होती है वो कितने दिन बाद में स्थानांतरण करनी चाहिए? 45 दिन बाद में। सीधा अगर आपको सब्जियों का पूछे तो कितना है? 4 से 6 सप्ताह बाद में। और अगर प्याज का पूछे तो 45 डेज, यानी 45 दिन बाद में इसकी नर्सरी को क्या करना चाहिए? स्थानांतरण करना चाहिए। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, लाइक भी कर लें। जय हिंद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।